आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो बातें चलती है और जो चीजें वो करते हैं, एक आम आदमी या एक आम भारतीय उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा खुराफाती और साजिशी दिमाग उनका है, ये कहा जा सकता है। जब नई संसद बनने का काम शुरू हुआ तो मैंने अपने चैनल देश लाइव पर बताया था कि एक बड़ी साजिश के तहत देश के अंदर लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैंने 2 साल पहले, जब ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी हुआ कोरोना के टाइम में, वक्त में जब नई संसद का तामीरी काम शुरू हुआ, उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि नई पार्लियामेंट के अंदर 850 से 900 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि आखिरकार इतनी बड़ी संसद क्यों बनाई जा रही है, इसके पीछे इतना पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है, और उसका मैंने रीजन भी बताया था कि मोदी और बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि जो संसद सभ्य जो होते हैं लोकसभा के, वो फिलहाल 543 हैं, 550 मानिए आप अंदाजन, तो उसे बढ़ाकर जो है वो अब 750 किया जाएगा। जी हाँ, और यही होगा राज्यसभा के अंदर भी। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं, ये मैंने 1.5-2 साल पहले कही थी। अब परत दर परत ये तमाम चीजें खुलने लगी कि हकीकत में जो नई संसद जो बनाई गई है, वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने अगले 30-35 साल तक अपना राज करने का इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा दोस्तों ये तमाम चीजें कि आखिरकार किस तरीके से इंतजाम किया जा रहा है लंबे अरसे तक राज करने का। क्योंकि ये हम सभी को पता है कि उत्तर भारत के अंदर, और उत्तर भारत दूसरी हम यहां की बात करें, अगर महाराष्ट्र से गिना जाए, आप महाराष्ट्र से आप दक्षिण भारत की तरफ न जाएं, महाराष्ट्र से आप उत्तर भारत की तरफ आए, तो महाराष्ट्र के बाद आप गुजरात देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, आप यूपी देखें, आप बिहार देखें, आप हरियाणा देखें। ये तमाम वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिलते हैं, सीटें मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी जगहों पर, तो बीजेपी का इतना ज्यादा वजूद नहीं है, खासकर दक्षिण भारत में तो नहीं है। तो अब ऐसे में यह होता है कि आखिरकार मैं ऐसा जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अगले 30-35 साल तक राज करने का अपना खूंटा गाड़ा है नई संसद की तामीर को लेकर, नई संसद को बनाने को लेकर। क्योंकि 1971 की बात, 1971 में जब कुछ सवाल उठे थे, तब यह हुआ था कि देश की जितनी आबादी है, जो जनसंख्या है देश की, उसके मुताबिक सांसदों की संख्या होनी चाहिए। तो पहले 521 सांसद हुआ करते थे, फिर इंदिरा गांधी ने उसमें 20-25 सांसदों की सीट बढ़ाई और उसको 544-43 कर दिया था। उसके बाद से लगातार संख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई। ये भी लोग कहते हैं कि चाइना को हम बीट कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और 26 के आसपास एक बार फिर से परिसीमन होगा सभी सीटों में। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि भले परिसीमन 2026 में होगा, लेकिन ये मोदी सरकार है, हो सकता है 2024 के अंदर ही सरकार परिसीमन कर दे, क्योंकि संसद बनकर तैयार है, तकरीबन नए सांसद वहां पर बैठेंगे। अब मोदी ने इंतजाम कैसे किया बीजेपी का? यह आरएसएस का सपना था कि राज किया जाए हिंदू राष्ट्र के नाम। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें आती है। वहां की आबादी, वहां की जनसंख्या के मुताबिक, क्योंकि नई पार्लियामेंट के अंदर, नई संसद के अंदर 848 लोगों की बैठने की वहां पर इंतजाम किया गया है। 848 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिलहाल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर तकरीबन 145 किया जाएगा। और यह बात कही जाएगी कि जनसंख्या के मुताबिक, क्योंकि एक सांसद इतना बड़ा, आप मानिए दिल्ली इतना बड़ा है और दिल्ली के अंदर महज 7 सांसद हैं। मोदी जी के गुजरात की बात करें, इतना बड़ा गुजरात है। अहमदाबाद की बात करें, इतना बड़ा अहमदाबाद है, लेकिन अहमदाबाद में महज 2 सांसद हैं।
तो ये बात बताई जाएगी कि भाई अहमदाबाद इतना बड़ा है तो 2 सांसद उसका विकास कैसे कर सकते हैं। विधायक हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सांसद 2 की जगह अहमदाबाद में भी 4 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। दिल्ली में भी 7 की जगह पर कम से कम 15 सांसद होने चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा गणित जो है वो बिठाया जाएगा। और परिसीमन कैसे होता है, ये गुजरात में हमने देखा कि एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर इस तरफ हिंदू रह रहे हैं, इस तरफ मुसलमान रह रहे हैं, तो परिसीमन इस तरीके से उस गली को पाट कर किया कि मुसलमान वोटों को बिल्कुल एक तरफ बिखेर के रख दिया गया, हिंदू वोटों को एक तरफ लामबंद कर दिया गया। अब किसे वोट मिलेगा, मुसलमानों की वोट की अहमियत क्या रहेगी, ये हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें उसको बढ़ाकर 145 तक का किया जा सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं जिसे 75 तक किया जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं जिसे 48 से 50 किया जाएगा, ये जो खबरें आ रही है। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं जिसे बढ़ाकर 80 तक किया जा सकता है। उसके बाद राजस्थान है जहां पर फिलहाल 25 लोकसभा की सीटें हैं जिसे डबल किया जा सकता है, जिसे 50 किया जा सकता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं मौजूदा वक्त में, जिसे बढ़ाकर 40 से 45 किया जाएगा। और इस तरीके से ये महज ये 5-6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, जहां से बीजेपी को वोट मिलता है। तो इन तमाम राज्यों की, इन 6 राज्यों की अगर बात करें तो इन 6 राज्यों की मिलाकर 443 लोकसभा, 445 लोकसभा सीटें होती है दोस्तों। फिलहाल इन राज्यों की सीटें हैं 248। इन 248 में से कितनी बीजेपी के पास है ये हम सभी को पता है ना। इन 248 में से शायद 200 सीटें बीजेपी के पास होगी, लेकिन इन सीटों को बढ़ाकर तकरीबन 450 कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें अब दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, दक्षिण भारत में केरल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। अब ये वहां पर कहा जाएगा कि दक्षिण भारत में जनसंख्या इतनी बढ़ी नहीं है जितनी उत्तर भारत में बढ़ी है, इसलिए दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां की लोकसभा की सीटें कम बढ़ाई जाएगी। जैसे यूपी की 80 सीटों को आप 150 कर देंगे, लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु की तो यहां जो 39 सीटें हैं उसको आप 60 नहीं करेंगे, उसको आप 50 या 45 तक ही सीमित कर देंगे। और वो भी आप इस तरीके से करेंगे जो आपको थोड़ा बहुत वोट मिलता है वहां से आपकी एक आधी कुछ सीट निकल जाए। इसी तरीके से केरल की बात करें, केरल में 20 सीटें हैं, केरल में जनसंख्या ज्यादा बढ़ी नहीं है, तो बताया जा रहा है कि केरल की 20 की 20 सीटें ही रहने देंगे। हो सकता है सीटें शायद कम भी कर दें, यह भी हो सकता है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को जो देखें अगर मिलाकर तो दोनों की 42 सीटें हैं इस वक्त, तो वहां पर भी जो है वो सीटें 42 को बढ़ाकर 80-90 नहीं करने वाले हैं, 42 को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 50-52 करने वाले हैं। यानी कि दक्षिण भारत की, भारत को, बीजेपी को, मोदी अमित शाह को जरूरत ही नहीं है इस तरीके का ये पूरा सीमांकन किया जाएगा। इसी तरीके से संसद को जो नया बनाया गया वहां पर यही वजह है कि वहां पर 850-900 सांसदों का बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत की कुछ सीटों को जीतकर ही सत्ता हथिया ली जाए। क्योंकि ये सभी को पता है जब जब कांग्रेस गिरी है, जब जब कांग्रेस का भट्टा बैठा है, तो कांग्रेस हमेशा दक्षिण भारत से खड़ी हुई है, चाहे वो राजीव गांधी के वक्त में हुआ हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ हो, चाहे वो मनमोहन सिंह के वक्त में हुआ हो, और अभी भी हम देख लें तो ज्यादातर सीटें जो है वो जो कांग्रेस पार्टी को मिलती है वो दक्षिण भारत से मिलती है। तो उसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनका ये पूरा प्लान था। और यही वजह थी कि देश में लोग मर रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी अस्पतालों के बाहर, लेकिन नरेंद्र मोदी बिजी थे नई संसद का निर्माण करवाने में। क्यों? क्योंकि आरएसएस, मोदी और शाह का जो प्लान था वो यही प्लान था कि किस तरीके से आइंदा और 30-35 साल तक बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखा जाए। तो ये साजिशें जो है दोस्तों, इसको हमें सबको समझना चाहिए किस तरीके का सीमांकन होगा। क्योंकि मैंने कहा कि आप देखिए गुजरात के अंदर भी इससे बहुत से इस तरह के मामले हैं, उत्तर प्रदेश में भी होगा, तो ये हर जगह जो सीमांकन होगा वहां यही तमाम चीजों को किया जाएगा
कि जहां जहां मुस्लिम वोटर हैं, जहां जहां मुस्लिम मतदाता हैं, उनके वोट को बिखेर कर रख दिया जाएगा। वो इस तरीके से कि मान लीजिए आप कोई इलाका है, उस इलाके के अंदर मान लीजिए 1 लाख अगर मुस्लिम वोट हैं, तो उस इलाके को इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा कि 25,000 वोट एक तरफ मुसलमान के, 25,000 वोट दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 25,000 वोट तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और 25,000 वोट चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो तमाम मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो जाए, ताकि मुसलमान जो भी बात करते हैं क़यादत की, वो क़यादत की बात करने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये साजिशें हैं, इसको हम सभी को समझना चाहिए। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज्वाइन बटन दबाएं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, जो बातें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देश लाइव को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।